महाराष्ट्र में चुनावी संग्राम खत्म हो चुका है, लेकिन सियासी युद्ध अभी बाकी है। सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या फिर अजीत पवार। महाराष्ट्र की राजनीति में ये सवाल हर गली, हर नुक्कड़, हर घर में गूंज रहा है। यहाँ हर खिलाड़ी के पास है दावेदारी, लेकिन बाजी किसके हाथ लगेगी, आज हम इस सवाल के हर पहलू पर चर्चा करेंगे और अंत में आपको मिलेगा वो जवाब जिसका इंतजार पूरे महाराष्ट्र को है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव खत्म हो गए और नतीजे साफ तौर पर महायुद्ध गठबंधन के पक्ष में है। बीजेपी की नेतृत्व वाले महायुद्ध गठबंधन ने बम्पर बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया है। बीजेपी 128 सीटों पर बढ़त के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन महायुद्ध में सिर्फ बीजेपी नहीं, बल्कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी भी शामिल है। इस जीत से साफ हो गया कि जनता ने महायुद्ध के वादों और नेतृत्व पर भरोसा जताया है। लेकिन जीत के इस जश्न में सबसे बड़ी चुनौती है सीएम की कुर्सी, जो सिर्फ एक है और दावेदार 3। बीजेपी कहते हैं सबसे बड़ी पार्टी हमारी, तो मुख्यमंत्री भी हमारा होगा। दूसरी तरफ शिंदे गुट है, जिनकी योजना और नेतृत्व ने महायुद्ध की नैया पार लगाई। और फिर तीसरे कोने में है अजीत पवार, जो भले सीटों में पीछे हैं लेकिन सियासी चालों में माहिर हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस की। 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र की कमान संभालने वाले फडणवीस का नाम आज भी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में गिना जाता है। प्रवीण दरेकर जैसे बीजेपी नेताओं का कहना है सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो मुख्यमंत्री भी बीजेपी से ही बनेगा और वो नाम होगा देवेंद्र फडणवीस का। लेकिन रुकिए, क्या आपको 2019 का चुनाव याद है? उस वक्त भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन शिवसेना ने बाजी पलट दी और फिर जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की और महाविकास अघाड़ी सरकार गिरी, तो सबको लगा कि फडणवीस सीएम बनेंगे। लेकिन कहानी ने फिर एक मोड़ लिया और बीजेपी ने बड़ी पार्टी होते हुए भी शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। तो क्या इस बार भी इतिहास दोहराया जाएगा या फडणवीस अब कुर्सी तक पहुँचने में कामयाब होंगे? बात करें एकनाथ शिंदे की, तो इस सियासी दंगल के दूसरे सबसे बड़े दावेदार हैं शिंदे, जिनकी लाडकी बहन योजना ने इस चुनाव में महायुद्ध को गेम चेंजर बढ़त दिलाई। उनकी छवि एक जमीनी नेता और बगावती चेहरे की, जिसने राजनीति की सबसे बड़ी चालें खेली। इस चुनाव में शिंदे गुट शिवसेना ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उससे यह साफ हो गया कि शिंदे को जनता का अपार समर्थन मिला है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी शिंदे को एक बार फिर सीएम की कुर्सी देकर गठबंधन को स्थिरता देगी या बीजेपी इस बार अपने चेहरे पर दांव लगाना चाहेगी? तो वहीं अब तीसरे मोर्चे पर आ गए हैं अजीत पवार। अजीत पवार, जिन्होंने अपनी राजनीतिक रणनीतियों से हमेशा सबको चौंकाया है। चुनाव से पहले ही उन्होंने खुले तौर पर अपनी सीएम बनने की ख्वाहिश जारी कर दी थी और अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने भी खुलकर कहा है कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन क्या संख्या बल के बिना अजीत पवार का यह सपना पूरा हो सकता है? कहते हैं राजनीति में समीकरण कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता। अजीत पवार ने पहले भी कई बार ऐसे फैसले लिए हैं जो राजनीति के इतिहास में चौंकाने वाले रहे हैं। तो क्या अजीत पवार फिर से कोई बड़ा दांव चल सकते हैं? अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र जीतना बीजेपी के लिए इतना जरूरी क्यों था। महाराष्ट्र, जो देश का सबसे धनी राज्य है और जिसकी 48 लोकसभा सीटें आम चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकती हैं। 2024 के आम चुनाव में एनडीए महाराष्ट्र में कमज़ोर पड़ गई थी, सिर्फ 17 सीटें जीत पाई, जबकि महाविकास अघाड़ी ने 30 सीटों पर कब्जा किया। उस हार ने बीजेपी को झकझोर दिया था। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में मिली ये जीत बीजेपी के लिए एक नई शुरुआत की तरह है। महाराष्ट्र की जीत सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं, इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। विपक्ष जहां बार बार कह रहा था कि पीएम मोदी का करिश्मा खत्म हो गया है, वहीं इस जीत ने फिर साबित कर दिया कि पीएम मोदी का जलवा अभी भी बरकरार है। क्या बीजेपी शिंदे को फिर से सीएम बनाकर गठबंधन की स्थिरता बनाए रखेगी या देवेंद्र फडणवीस को कमान सौंपेगी, या फिर कोई सरप्राइज एंट्री इस कहानी को नया मोड़ देगी? महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सस्पेंस अभी बरकरार है। लेकिन ये साफ है कि इस फैसले का असर सिर्फ राज्य पर नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या अजीत पवार? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, ऐसे ही सियासी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।